द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जबरन धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और उन्हें जमानत मिलने के साथ ही तमाम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी जमानत जो है वो नफरती लोगों पर एक करारा तमाचा है। आपको बता दें कि मौलाना साहब को जबरन धर्मांतरण मामले और तरह तरह के इल्जाम उन पर लगाए गए थे, तरह तरह की चीजें उनको लेकर कही गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद किस तरीके से संघर्ष के बाद अब उन्हें जो है हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसको लेकर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आपको विस्तार से खबर बताएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कई बुद्धिजीवियों का यह कहना है कि जिस तरीके से मौलाना साहब को जमानत मिली है वो नफरती लोगों पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि जब भी कोई मुसलमान जेल में जाता है तो कुछ लोग जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, चाहे वो कैसे भी इल्जाम हो, सही हो या गलत हो। इसी के साथ मौलाना साहब को भी जबरन धर्मांतरण मामले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कहा यह जा रहा है कि उनकी जमानत योगी सरकार के लिए एक झटका है और इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि उनकी जमानत नफरती लोगों पर एक करारा तमाचा है, जो तरह तरह की बातें मौलाना साहब और मुस्लिम समुदाय को लेकर कर रहे थे। इसी के साथ कुछ ट्वीट्स आपके सामने रख रहे हैं हम। सबसे पहले शादाब चौहान पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका ट्वीट देखिए। इन्होंने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का हाईकोर्ट से बेल मंजूर हो गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये न्याय की जीत की शुरुआत है। इंशाअल्लाह हक आएगा बातिल जाएगा। इसी के साथ पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने भी ट्वीट किया है। इन्होंने किस तरीके से ये बताया है कि अधिवक्ताओं के पैनल ने कलीम साहब की जमानत के लिए किस तरीके से जद्दोजहद की है और उसके बाद कलीम साहब को आखिरकार जमानत जो है वो मिल गई है। उन्होंने ट्वीट किया है, एक फोटो के साथ उन्होंने ट्वीट किया है, मिलिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत के लिए जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक संघर्ष करने वाले अधिवक्ताओं गणों के पैनल से कलीम साहब की जमानत के लिए एडवोकेट का संघर्ष तारीफ और मुबारक के लायक है। कलीम साहब की जमानत के लिए आपका 18 महीने 16 दिन का समय संघर्ष में शामिल रहेगा। तो पूरी की पूरी टीम की तस्वीर जो है उन्होंने यहां पर शेयर की है वकीलों की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना कलीम साहब को जो जमानत मिली है उनके पीछे इन लोगों की मेहनत है। इसी के साथ आपको खबर भी बताते चलते हैं कि खबर क्या कुछ आ रही है। खबर आप जी सलाम की यहां पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी को मिली जमानत, जबरन धर्मांतरण कराने के इल्जाम में काट रहे थे जेल। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी को यहां पर जमानत मिल गई है। उन पर आरोप लगा था कि वो जबरन धर्मांतरण कराते हैं और कई तरह इस तरह के ऐसे मामले उन पर इल्जाम जो है उन पर लगाए गए थे। खबर में आगे लिखा है, मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। वो धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जेल में थे। उन्हें 21 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था। मौलाना कलीम की तरफ से अदालत में वकील SM रहमान फैज, ब्रिजमोहन सहाय और जियाउल कयूम जिलानी ने पैरवी की थी। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी को यहां पर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। तमाम मीडिया आउटलेट्स में यह खबरें आ रही थी कि किस तरीके से उन्होंने जबरन धर्मांतरण के मामले कराए और उसके बाद उन पर जो है वो शिकंजा कसा गया, इस तरह की चीजें आई। लेकिन अब उन्हें जमानत जो है वो मिल चुकी है और किस तरीके से उन तमाम लोगों पर तमाचा है जो इस तरह की खबरें और इस तरह की चीजें देखकर खुश होते हैं। इसी के साथ खबर में आगे देखिए लिखा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मौलाना सिद्दीकी के बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण रैकेट के साथ लिंक हैं। कुमार ने यह भी कहा था कि मौलाना कलीम के बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण रैकेट के साथ लिंक है, जिसे ATS ने इस साल ढूंढ निकाला है। उन्होंने सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं कराया बल्कि अवैध धर्मांतरण के लिए मदरसों को पैसा भी दिया। इस तरह के आरोप उन पर लगे थे। जबरन धर्मांतरण का मुख्य आरोप उन पर लगा और यह भी आरोप लगे कि उन्होंने अवैध तरीके से धर्मांतरण के लिए मदरसों को पैसे दिए और तमाम तरीके के इल्जाम उन पर लगे और उसके बाद अब उन्हें हाईकोर्ट से राहत जो है वो मिल चुकी है। आगे खबर में लिखा है, सिद्दीकी के ट्रस्ट को विदेशों से पैसा मिलता था, ये ADG कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जांच में पाया गया कि मौलाना कलीम के ट्रस्ट को 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से मिलने के साथ पूरे 3 करोड़ रुपए विदेशों से मिले हैं। उन्होंने बताया था कि मौलाना के केस की जांच करने के लिए 6 लोगों की टीम बनाई गई थी। इस तरह के आरोपों के बाद भी हाईकोर्ट से उनको जमानत जो है वो मिल चुकी है। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से तमाम चीजों को सामने रखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है
और इसी के साथ उन पर जो आरोप लगे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है वो खारिज हो जाते हैं। इसी के साथ आगे लिखा एक स्टेटमेंट में एटीएस ने यह भी कहा था कि मौलाना सिद्दीकी जामिया इमाम वलीहुल्लाह ट्रस्ट चलाते हैं, जिसे विदेशों से चंदा मिला और इससे मदरसों को चंदा दिया गया। जब मौलाना को गिरफ्तार किया गया था तब मकामी लोगों ने लिसारी गेट पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने मौलाना की गिरफ्तारी को मुसलमानों के खिलाफ क्रूरता बताया था। तो आप एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ होती है तो कुछ लोग जो हैं वो किस तरीके से खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन जब इन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारते हुए कोर्ट ऐसे मामलों में राहत देता है तब इन लोगों के मुंह जो हैं सिल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब उन्हें गिरफ्तार किया था उससे कुछ दिन पहले ही मौलाना कलीम सिद्दीकी और मोहन भागवत जो है वो एक साथ देखे गए थे, एक कार्यक्रम में एक साथ मौजूद थे। उनका कार्यक्रम में मौजूद होना पहले से ही तय था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन कुछ ही दिन बाद मौलाना सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया जबरन धर्मांतरण मामले में। वो फोटो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें मोहन भागवत और आपको दूसरी तरफ मौलाना साहब दिखेंगे, जिसमें मोहन भागवत जो है वो मौलाना कलीम सिद्दीकी को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और इसी तरीके से दोनों जो है वो एक ही कार्यक्रम में जो है मिलते हैं। कार्यक्रम मुंबई में हुआ था। कार्यक्रम का नाम है राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर मुंबई में हुए ग्लोबल स्ट्रेटेजी पॉलिसी फाउंडेशन के कार्यक्रम में मोहन भागवत के साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी बुलाया गया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर पुलिस ने हवाले के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने के आरोप भी लगाए थे। जाहिर सी बात है कि जब 6 सितंबर को कार्यक्रम में दोनों को एक साथ देखा गया था उसके कुछ दिन बाद ही, तकरीबन 10 से 15 दिन बाद ही यूपी एटीएस की टीम ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया था। खबर देखिए, लिखा है 6 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में कहते हैं, अंग्रेजों ने हमेशा हिंदू और मुस्लिमों में झगड़ा कराया, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ चलना होगा। मोहन भागवत जब ये कह रहे थे तब इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी वहीं पर मौजूद थे। अब करीब 15 दिन बाद यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किया था। तो ये तब की बात हो रही है सितंबर की 2021 की, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले दोनों को एक साथ देखा गया था, मोहन भागवत और कलीम सिद्दीकी को, जिसके बाद कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब उन्हें इस पूरे मामले में राहत मिलते हुए हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आप इस खबर को लेकर मौलाना कलीम सिद्दीकी को हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।